नमस्कार साथियों, मैं यादराम सैनी साइंस विषय की कक्षा 10 के नोट्स के जो वीडियो हैं वो तैयार कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कक्षा 10 का साइंस सब्जेक्ट जो है इसके वीडियो मैंने इस प्रकार तैयार किए हैं। सब्जेक्ट साइंस, कक्षा 10, टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। इस टॉपिक का पहला बिंदु अम्ल का शाब्दिक अर्थ। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में कड़वा, स्वाद में खट्टा होना। अंग्रेजी भाषा में एसिड और एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है। एसिड्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वाद में खट्टा होना। अर्थ स्वाद में खट्टा होना। तो यह था हमारा अम्ल का शाब्दिक अर्थ। अगला बिंदु है क्षार का शाब्दिक अर्थ। क्षार का शाब्दिक अर्थ। क्षार को अंग्रेजी भाषा में बेस कहते हैं और बेस का अर्थ होता है स्वाद में कड़वा होना। अंग्रेजी भाषा में बेस कहते हैं और बेस का अर्थ होता है स्वाद में कड़वा होना। स्वाद में कड़वा होना। ये हमारे पास अम्ल का शाब्दिक अर्थ और क्षार का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। इसी का अगला बिंदु है प्रकृति में जो भी स्रोत पाए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो उनकी पहचान करने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि प्राकृतिक स्रोतों से कौन कौन से अम्ल प्राप्त होते हैं। ये बहुत से कंपटीशन एग्जाम जो होती हैं उनमें पूछ लिया जाता है, या इसके अलावा स्कूल लेवल पे भी इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जठर रस है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखो, जो जठर रस है ये हमारा एक बॉडी का पार्ट्स है, यानी बॉडी के अंदर या हमारा जो शरीर है इसके अंदर भोजन पचाने का काम करता है और जठर रस के द्वारा एक
अम्ल भी स्रावित होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। इस HCl अम्ल के माध्यम से ही भोजन को शरीर के अंदर पचाना, उसको सड़ने से बचाना, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस से। किससे? जठर रस से। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं एक कंपटीशन एग्जाम में, या फिर बोले तो अपना जो स्कूल लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि कक्षा 10 का जो सिलेबस है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। तो इसी का अगला बिंदु देखते हैं, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्ल। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त अम्ल देखते हैं कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं और उनके अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें इमली। इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और इसको याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है टाई। टा से बनता है टार्ट्रिक और ई से बनता है इमली, यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। अगला बिंदु है इसी का संतरा। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछ लिया जाता है। तो संतरा में होगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। और एस्कॉर्बिक अम्ल को याद रखने के लिए छोटा सा शब्द है एस। एस में संतरा, एस का जो स है ना, स से बनता है संतरा और ए से बनता है एस्कॉर्बिक। तो संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसी प्रकार अगला है नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा सिट्रिक। सिट्रिक या फिर बोले साइट्रिक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक या फिर बोले साइट्रिक। इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है, क्या? सानी। सा से बनता है साइट्रिक और नी से बनता है नींबू, यानी नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? साइट्रिक या सिट्रिक। इसी से अगला है जठर रस। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जठर रस में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ, तो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है हज। हज। ज का मतलब होता है जठर रस और है का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला है लाल चींटी का डंक। लाल चींटी का डंक। तो लाल चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल या फिर दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल। और इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है, क्या? मेला। देखो मेले में हम अक्सर जाते हैं, तो मेले में क्या होगा? मैं से बनता है मेथेनोइक और ला से बनता है लाल चींटी का डंक। अगला है 6 नंबर टमाटर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा होगा? ऑक्सैलिक अम्ल। अब ऑक्सैलिक अम्ल भी याद नहीं रहता, कई बार पूछ लिया जाता है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है आटा।
टा से बनता है टमाटर और आ से बनता है ऑक्सैलिक अम्ल। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट में हमारे पास होगा सेब। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाए जाने वाले अम्ल का नाम होता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल को भी याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है, क्या? मै से बनता है मैलिक और से बनता है सेब। तो सेब के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब के अंदर पाए जाने वाला अम्ल का नाम होगा मैलिक अम्ल। अगला बिंदु हमारे पास है 7 हो गई। 8वां बिंदु है हमारे पास इसमें सिरका। सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा एसिटिक अम्ल। हाँ जी, एसिटिक अम्ल। और इसको भी याद रखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा शब्द है, क्या? एसी। एसी के अंदर सी से बनता है सिरका और ए से बनता है एसिटिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल होगा? एसिटिक अम्ल। इस प्रकार हमारे पास है कुछ प्राकृतिक स्रोत थे और इन प्राकृतिक स्रोतों के अंदर कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं इसके बारे में हमने पहचाना, जाना। अक्सर ये प्रतियोगिता जो परीक्षा होती हैं या फिर अपना कक्षा 10 का जो लेवल है इसके अंदर हमारा जो लेसन है इससे भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो दोस्तों, ये 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है, तो इस पे आप विशेष का ध्यान रखें, गौर करें। मैं आपको एक बार फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमारे पास सबसे पहले होता है टाई। टाई एक छोटा सा शब्द है। इसके अंदर टाई में हम याद करें, क्या करें? ई से बनता है इमली और टा से बनता है टार्ट्रिक। तो इमली के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। इसी प्रकार अगला हमारे पास है एस। एस में होगा ए से बनता है एस्कॉर्बिक और से बनता है संतरा। यानी संतरा के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एस्कॉर्बिक। दूसरा हमारे पास होता है आटा। आटा में टा से बनता है टमाटर और आ से बनता है ऑक्सैलिक अम्ल। यानी टमाटर के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा ऑक्सैलिक अम्ल। इसी के बाद अगला है सानी। सानी के अंदर मतलब नी से बनता है नींबू और सा से बनता है साइट्रिक। यानी नींबू के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम क्या होगा? साइट्रिक। इसी के बाद हमारे पास है मैस। और मैस में हम क्या कहें? से बनता है सेब और मैं से बनता है मैलिक। यानी सेब के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा मैलिक अम्ल। अगला है एसी। एसी के अंदर है यानी सी से बनता है सिरका और ए से बनता है एसिटिक अम्ल। यानी सिरका के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आगे हमारे पास है मेला। मेला और मेला के अंदर बात करें, क्या? ला से बनता है लाल चिंकी का डंक और में से बनता है अपने पास मेथेनोइक अम्ल या इसी का दूसरा नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल या जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। एक और लास्ट वो हमारे पास है हज। हज के अंदर ज बनता है जठा रस और है बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी जठा रस के अंदर पाए जाने वाले अम्ल का नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस प्रकार दोस्तों आप ही 8 ऐसे छोटे छोटे शब्द हैं जिनको याद रख करके जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं इस फॉर्मूले में उनको आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखो आपको ये चीज़ जब चीज़ याद करोगे तो ये परमानेंट हो जाएगी, कभी भी आपसे इससे भूल नहीं होगी। तो मेरी आपसे ये विनती है कि आप इन छोटे छोटे शब्दों से ही कुछ जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। और देखो मैंने ये शब्द ऐसे बनाए हैं कि पहला इन शब्दों के अंदर पहला जो अक्षर होता है वो हमेशा क्या होगा? अम्ल होगा।
और इसके बाद अगला जो अक्षर होगा वो हमारे पास क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत। सभी के अंदर स्रोत, ई से इमली, स से संतरा, टा से टमाटर, नी से नींबू, स से बनता है अपने पास सेब, और यहाँ बनता है सिरका, यहाँ बनता है लाल चींटी का डंक, और जय से बनता है जठर रस। तो देखो दोस्तों, मैंने ऐसे छोटे छोटे शब्द बनाए हैं जिनकी सहायता से आप क्या हैं, कुछ प्राकृतिक स्रोत और उनसे प्राप्त होने वाले अम्लों की जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। आज के लिए ये वीडियो यहीं तक है। इसके बाद अगला जो वीडियो तैयार करेंगे तो उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।